एक शांत गांव में दूर एक पुराना टूटा फूटा सा वाड़ा यानी हवेली खड़ी थी। कोई उसके पास नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अशुभ है, कुछ है जो इंसानों को पकड़ लेता है। दोस्तों, कहानी की नायिका है राधा। राधा एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला अपने पति के साथ उस गांव में रहने आती है। वो वहां एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए आई थी। गांव में मकान ढूंढते हुए उन्हें वो पुराना वाड़ा सस्ते में मिल जाता है। सब मना करते हैं पर राधा कहती है, अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती मैं। वो दोनों उस वाड़े में शिफ्ट हो जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन पहली रात को राधा आधी रात को उठती है। उसे लगता है कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने पंखा बंद देखा, खिड़की खुली थी और बाहर लाल साड़ी पहने कोई औरत बगल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी राधा को घूर रही थी। राधा डरती है, चिल्लाती है, लेकिन जब उसका पति आता है, बाहर कुछ नहीं होता। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ती जाती हैं। राधा को हर जगह वही लाल साड़ी वाली औरत दिखती है। उसे सपनों में वो औरत खींचती है, मंत्र पढ़ती है और एक ही शब्द बार बार दोहराती है, जारण। राधा को याद आता है कि बचपन में वो इसी गांव में कुछ समय रही थी और उसी दौरान उसके ऊपर किसी ने जारण यानी काली जादू की क्रिया की थी। एक अघोरी औरत ने उसकी माँ से बदला लेने के लिए राधा को शिकार बनाया था। अब वो आत्मा वापस आई है, अधूरी साधना पूरी करने। धीरे धीरे राधा का शरीर कमजोर होने लगता है। वो चुप चुप रहने लगती है। उसके पति को लगता है कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन राधा जानती है कि ये कुछ और है। उस पर किसी आत्मा का कब्जा हो रहा है। वो गांव के एक बूढ़े बाबा के पास जाती है। बाबा बताते हैं, तू बचपन में बच गई थी, पर अब तू अकेली नहीं है। तेरे भीतर आधी वो औरत घुस चुकी है। अगर तूने खुद को बचाया नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात को वो तुझे ले जाएगी। फिर रात को 12 बजे राधा को हवेली में अकेला छोड़ दिया जाता है। बाबा की सलाह से चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि, हवन और राख से लिपटे दरवाजे। लाल साड़ी में वही आत्मा आती है, बाल खुले, चेहरा काला, आंखें लाल। वो चिल्लाती है, तू मेरी है, जारण अधूरी नहीं रहेगी। राधा डरती नहीं, वो आत्मा का सामना करती है। उसे उसका नाम लेकर याद दिलाती है कि उसने जो किया था वो पाप था। वो राधा को नहीं तोड़ पाती। बाबा की पूजा और राधा की हिम्मत से आत्मा स्वाहा हो जाती है। अगले दिन सब सामान्य हो जाता है। हवेली में शांति होती है। राधा फिर मुस्कुराती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी सीन में राधा दर्पण के सामने खड़ी होती है और दर्पण में उसकी परछाई उसे नहीं देखती। वो लाल साड़ी पहने किसी और की परछाई बन चुकी होती है और कहानी यही ख़त्म हो गई।